बात करेंगे आज सिलेबस की। क्लास 12th के जो झारखंड बोर्ड जैक बोर्ड में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें मैथ्स की सिलेबस की बात करेंगे कि कहाँ से कितने नंबर का पूछा जाएगा और आपको तैयारी किस बेसिस पे करना है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो पहला चैप्टर मेरा था रिलेशन एंड फंक्शन, वहाँ से 5 नंबर्स का क्वेश्चंस पूछा जाएगा। तो एक बात समझ लीजिएगा कि उस 5 नंबर्स में ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है, आपके पेपर में ऑब्जेक्टिव भी आएगा, तो वहां से एक एक नंबर का ऑब्जेक्टिव भी बन सकता है। इसलिए आप लोग का तैयारी बहुत अच्छे से होना चाहिए और छोटे छोटे चैप्टरों पे ध्यान बहुत अच्छे से रखेंगे। हम लोग रिलेशन एंड फंक्शंस में इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शंस का भी 5 मार्क्स का आएगा, ठीक है। मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स में लंबा क्वेश्चंस पूछा जाएगा, उसमें बड़ा क्वेश्चंस भी आएगा, 13 मार्क्स का जो है ऑब्जेक्टिव भी आएगा और आपका लंबा वाला क्वेश्चंस भी आएगा। किसमें? मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स में। अब बात करते हैं हम लोग कैलकुलस की, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, इंटीग्रेशन एंड इट्स एप्लीकेशन, डिफरेंशियल इक्वेशंस। ये सभी चैप्टर 4 जो लिखा हुआ है 5, 6, 7, 8, इसके मिला के टोटल 44 मार्क्स आएगा। मतलब 44 मार्क्स यहीं पर से आ जाएगा। बहुत बड़ा वेटेज है इसका। आप जब कैलकुलस पढ़िएगा तो कैलकुलस को पूरे ध्यानपूर्वक उसके फॉर्मूला को बहुत अच्छे से आप एक नोटबुक में बना लीजिए। सारे जो चैप्टर का फॉर्मूला है एक नोटबुक में बना करके पतला सा कॉपी में और अच्छे तरीके से उसको याद रखिए। और यहाँ पर जो 44 मार्क्स का क्वेश्चन है इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन, इंटीग्रेशन एंड इट्स एप्लीकेशंस, इस सब में बड़ा बड़ा क्वेश्चंस भी आएगा। लॉन्ग नंबर का जो बड़ा नंबर का जो क्वेश्चंस होता है 5 मार्क्स का, 4 मार्क्स का, वो सब भी इसमें से आपको आएगा, देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री का, तो वो 17 मार्क्स का आएगा। इसको छोड़ करके किसी भी चैप्टर को आपको छोड़ करके एग्जाम में नहीं जाना है, क्योंकि हर एक चैप्टर का अपना अपना मार्क्स है। तो किसी भी चैप्टर को आप छोड़ करके नहीं जा सकते। आपको वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री से 17 मार्क्स का आएगा, LPP लीनियर प्रोग्रामिंग से 6 मार्क्स का आएगा और प्रोबेबिलिटी से 10 मार्क्स का आएगा, ठीक है। ये जो मार्क्स आपको दिखाया गया है यहाँ पे वो एक्सपेक्टेड मार्क्स है, थोड़ा बहुत इधर आगे पीछे हो सकता है। तो आपको बेसिकली तैयारी कैसे करना है, अगर मैथ्स की तैयारी करना है तो आप प्रीवियस ईयर्स का जो भी क्वेश्चंस है आपके पास, प्रीवियस ईयर्स का जो भी आपके पास क्वेश्चंस है 2-3 साल पहले पूछा हुआ, कोरोना काल में तो 2 टर्म में एग्जाम हुआ था, लेकिन इस बार फिर से सिंगल टर्म में एग्जाम लिया जा रहा है। तो इससे पहले जितने भी क्वेश्चंस पूछा गया है, कम से कम 5 साल का क्वेश्चंस आप प्रॉपर वे में अपने तरीके से उसको टेस्ट के तौर पे दे दीजिए और उसके उसके बेसिस पे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। और दूसरा क्या है कि अगर कहीं पे आप फॉर्मूला भूलते हैं तो उसके लिए हम फिर से बता रहे हैं कि आप एक नोटबुक बनाइए और उस नोटबुक में आप प्रॉपर वे में आप अपने फॉर्मूले को लिख लीजिए और उसको रात में सोते समय उसको बार बार देखिए, ताकि आपको रिकॉग्नाइज हो सके, आपको उसका याद हो सके, ठीक है। तो ये है आपका सिलेबस, जिसके अकॉर्डिंग नंबर्स हम लोग दे दिए हैं कितने कितने मार्क्स का पूछा जाएगा। इसमें कुछ वेरी कर सकता है, तो आपका तैयारी इसी के बेसिस पे आपका होना चाहिए। प्रॉपर तैयारी कीजिए मैथमेटिक्स का। मैथ्स बहुत इजी है, समझे, और इजी वे में बना जा सकता है और उसमें मार्क्स भी 100 में 100 उठाया जा सकता है। तो इसलिए है कि आप लोग प्रॉपर वे में अपने सब्जेक्ट को पढ़िए और उसके क्वेश्चंस को, जितना नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन जितना भी सॉल्व कर सकते हैं आप सॉल्व कीजिए, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और अच्छा मार्क्स लाने के लिए आप अच्छा मार्क्स लेकर के आएंगे मैथमेटिक्स में। तो इसको आप देख लीजिए एक बार कि कितने मार्क्स का कहाँ से पूछा जा रहा है और उसके अकॉर्डिंग आप अपना प्रिपरेशन को प्रॉपर वे में रखिए और तैयारी कीजिए मजबूती के साथ, ठीक है। ओके, थैंक यू।